द बुक दैट सेव्ड द अर्थ बाय क्लेयर बॉयको चैप्टर एक्सप्लेनेशन। गाइस, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो पर। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ओमेगा ने क्या बोला? लिसन टू देम। उनकी बात सुनिए। किसकी बात सुनिए? थिंक टैंक की बात सुनिए। आयोटा एंड डबल ओपी क्या बोलते हैं? टू ईच अदर पजल। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्योंकि वो पजल्ड है, मतलब कंफ्यूज है। लिसन टू देम, किसकी सुने? थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर आईज? क्या तुम्हारी आंखों में कंचे लगे हैं? आई सेड लिसन टू देम, उनकी बात सुनो। मार्शियंस बो वेरी लो, जो है वो बहुत ही नीचे झुक जाता है। किसके लिए? थिंक टैंक के लिए, उसको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, ऐसा कर दिया जाएगा। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस। वो दोनों दो बुक्स ले लेते हैं, ठीक है, एक एक बुक्स ले लेते हैं, मतलब ठीक है। एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली, और अपने कानों के पास रख देते हैं और ध्यान से सुनने लगते हैं। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, डू यू हेयर एनीथिंग? आयोटा ओमेगा से क्या बोलता है? क्या तुमने कुछ सुना? और ओमेगा भी विस्परिंग बैक, नथिंग, मैंने तो कुछ नहीं सुना। उन्हें क्या लग रहा था ये बुक नहीं है बल्कि ये क्या है, बोलने वाला सैंडविच है, ठीक है, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। डबल ओपी का कहता है नॉट अ थिंग। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट। ओमेगा एंड आयोटा तो दे लिसन इंटेंटली अगेन, दोबारा ध्यान से सुनते। थिंक टैंक, वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर? जो भी तुम सुनो मुझे बताना। ओमेगा, नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। शायद हम करेक्ट फ्रीक्वेंसी में नहीं। फ्रीक्वेंसी मतलब शायद हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी या फिर घटानी पड़ेगी वॉइस को सुनने के लिए, वॉइस को ऑडिबल बनाने के लिए। तो आयोटा क्या कहता है? नथिंग सर, परहैप्स दी अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। मुझे लगता है कि अर्थ के लोगों के जो कान है हमसे ज़्यादा तेज़ है। डबल ओपी का कहता है आई डोंट हियर अ थिंग, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मे बी दी सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स, क्या पता है सैंडविचेस आवाज ना करे। व्हाट डस समबडी सजेस्ट दैट माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक? क्या कोई कह रहा है कि मैंने कोई गलती करी है तुम्हें बता के सैंडविचेस आवाज करते हैं? ओमेगा फिर वापस ओमेगा क्लैरिफिकेशन कैसे देता है? ओ नो सर, विल कीप लिसनिंग, हम सुनते रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो फिर वापस नूडल के कहते हैं प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट क्लाउडी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ट्रोलिंग अराउंड इन माई हेड। दोबारा मेरे दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। थिंक टैंक क्या कहते हैं? वेल टोल इट आउट, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है चलो बाहर बोल दो उसे। एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा कि तुम सही बोल रहे हो कि गलत। तो नूडल क्या कहता है? आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन देम एंड वॉच देम। मुझे लगता है कि शायद वो सुनते नहीं है, बाकी वो सैंडविचेस को ओपन करते हैं, खोलते हैं और इन्हें देखते हैं। थिंक टैंक, यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, हाँ ये तुम सही बोल रहे हो। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा, द सैंडविचेस आर नॉट फॉर एयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। नाउ कैप्टन ओमेगा, टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, इट अपीयर्स टू बी important, tell me what you observe. Omega picks up a very large volume of Mother Goose, holding it so that the audience can see the title. Iota looks very over her left shoulder and Double OP peers over her right shoulder. तो क्या करता है जो ओमेगा होता है? थिंक टैंक क्या कहता है? नूडल वापस क्या कहता है कि मुझे लगता है अर्थ के लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं? आई कांटेक्ट करते हैं, मतलब इन सैंडविचेस को खोल के देखते हैं। तो फिर थिंक टैंक क्या बोलते हैं? हाँ तुम सही कह रहे हो। तो वो क्या करते हैं? ओमेगा को ऑर्डर देता है कि कैप्टन ओमेगा ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है बल्कि ये आई कम्युनिकेशन के लिए, तो इन्हें खोलिए। तो जो मोटी बुक दिखती है तो थिंक टैंक क्या कहता है? ये मोटी बुक है, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, इस बुक को खोलिए। तो ओमेगा के जो दोनों कंधे होते हैं उसके राइट शोल्डर से डबल ओपी, तो दूसरे शोल्डर से जो उनके साथ तीसरा बंदा था वो दिखता है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं। टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, मुझे लगता है इसमें अर्थ पे रहने वाले लोगों की पिक्चर्स है। देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, शायद कोई किसी तरीके का कोड होगा। आयोटा क्या कहता है? शायद किसी तरीके का कोड होगा। थिंक टैंक कहता है शार्पली इंटरेस्टेड, कोड, कैसा कोड? आई टोल्ड यू दिस वॉज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड, मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है। तो थिंक टैंक दोबारा क्रेडिट लेने बैठ जाता है। डिस्क्राइब द कोड, अब कोड को समझाओ। इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विजल्स एंड डॉट्स, लाइन्स है मतलब कर्ल्स हैं, डॉट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर्स, मतलब वो जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनको कह रहे हैं लाइन्स है, डॉट्स है, और ये कोड लिखा है कुछ, ठीक है। थिंक टैंक, परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, हमें लगता है कि अर्थलिंग्स इतने भी गरीब नहीं हैं और इतने भी बेवकूफ़ नहीं है जितना हमने सोचे थे। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें उस कोड को तोड़ना होगा। नूडल, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस बट डिड नॉट the chemical department give earth space people vitamins to increase their intelligence। तो नूडल क्या कहता है? मुझे माफ़ कीजिए सरकार, किसको कहता है? थिंक टैंक को। लेकिन हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने जो है स्पेस के लोगों को, मतलब इन 3 लोगों को जो है ये जो अर्थ में गए हैं इन्हें वाइटामिन देते ताकि अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा पाए, ठीक है। थिंक टैंक, स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिकेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी, मुझे लगता है मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। स्पेस पीपल और केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, तो तुम्हें विटामिन दिए गए हैं इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए। टेक देम, उन विटामिन को लो जल्दी से, और फिर सैंडविच को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, और तुम्हारे सामने जो सैंडविच का मतलब है वो अनफोल्ड होने लगेगा, मतलब तुम्हें वो सैंडविच समझ आने लगेगा, ठीक है, जो सैंडविच में इंफॉर्मेशन दी गई है।
ओमेगा, इट शैल बी डन सर, जैसा आप बोले। रिमूव विटामिन्स, क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, तो उनकी बेल्ट्स पर कुछ बॉक्सेस होते हैं, वहां से वो विटामिन्स निकालते हैं, ठीक है। दे होल्ड विटामिन्स इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, शैलो विटामिन्स, दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ, और वो उन विटामिन्स को घटक लेते हैं। एंड गल्प साइमल्टेनियसली, और घूट भी लेते हैं। दे ओपन देयर आईज वाइड, फिर अपनी आंखें खोलते हैं। देयर हेड शेक, उनके सर हिलने लगते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड, और अपने सर पर वो हाथ लगा देते हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नॉट डेसिफर द कोड, अब कोड को ब्रेक करो। ऑल, इट शैल बी डन सर, हाँ। सब वो जो तीनों लोग था वो क्या कहते हैं, हाँ ये हो जाएगा। दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, अब वो पेजेस को टर्न करते हैं। आहा, तो ऐसे आवाज आती है, आहा, ओहो। तो ये कौन निकालते हैं, वो जो तीन लोग स्पेस में गए थे, ठीक है। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, इसमें क्या लिखा है, टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा, मुझे भी समझाओ ओमेगा। तो ये कौन कहता है, थिंक टैंक कहता है। ओमेगा, यस सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, तो ओमेगा जो है ग्रेट सीरियसनेस से पढ़ती है, ठीक है। मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कॉन्ट्ररी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो, तो OOP भी हंसने लगता है। इमेजिन दैट प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, इमेजिन करो कि मेड्स जो मतलब घर की नौकरानी है वो एक गार्डन में उग रही है, मतलब एक पोएम थी, ठीक है। तो फैंटेसाइज्ड पोएम थी, तो उसको पढ़ते हुए ये तीनों हंस रहे होते हैं। थिंक टैंक, अलार्म, स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी, ये मजाक करने का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द डिस्कवरी, क्या इस डिस्कवरी की सीरियसनेस तुम नहीं समझ रहे हो। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चरल एंड माइनिंग, शायद अर्थलिंग्स को ये समझ आता है कि एग्रीकल्चर और माइनिंग को कैसे कंबाइन कैसे करते हैं, एग्रीकल्चर और माइनिंग को। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल सच एज सिल्वर, क्या पता वो सिल्वर के क्रॉप्स बना सके। एंड कॉकल शेल्स के जो है क्रॉप्स उगा सके, क्या पता वो इतने एडवांस हो चुके हो। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स टू, और वो बॉम्ब्स वगैरह भी उगा सकते हैं, ठीक है, फील्ड्स में। नूडल, कॉन्टैक्ट योर इन्वेशन फ्लीट, बाकी जो नूडल जो तुम्हारे इन्वेशन फ्लीट है, मतलब जो इन्वेशन करने वाले लोग हैं, मतलब जो अर्थ पे कब्जा करने जाने वाले हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करो। दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, वो अर्थ को पे कब्जा करने जाने ही वाले हैं। ये कौन कहता है, नूडल कहता है। थिंक टैंक कहता है, टेल देम टू होल्ड, उन्हें रुकने के लिए कहो। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस, अर्थ आयोटा ट्रांसक्राइब, आयोटा, यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, ग्रेवली मतलब फिर आयोटा भी पढ़ने लगती है। Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such spot, and the dish ran away with the spoon, तो OOP भी हंसने लगता है। The dish ran away with the spoon, डिश स्पून के साथ भाग गई, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सीज लाफ्टर डिजिस्ट, तो अब क्या कहता है, थिंक टैंक क्या कहते हैं, अपनी जो है हंसी को रोक लो। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो उससे भी ज्यादा अलार्मिंग है, मतलब हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, शायद अर्थलिंग्स जो है बहुत ही सिविलाइज हो चुके हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुमने सुना नहीं। दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन्होंने अपने एनिमल्स को सिखा दिया है म्यूजिकल कल्चर, म्यूजिक कैसे बजाते हैं, स्पेस टेक्निक्स, और उनकी काव जो है वो उड़ भी सकती है, ठीक है, तो उन्होंने स्पेस टेक्निक्स भी सिखा दी। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, और उनके डॉग्स के पास भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। व्हाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लानिटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउस, क्या पता वो हमारे ऊपर मिलियंस ऑफ काउस से इंटरप्लानिटरी मतलब हमारे प्लानट पर अटैक कर दें। नोटिफाई द इन्वेशन फ्लीट, जो इन्वेजन फ्लीट है मतलब जो अर्थ पर कब्जा करने वाली टीम है, जो टीम जाने वाली है। नो इन्वेजन टुडे OOP, ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, नो आज कोई इन्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब OOP को बोलता है अब दूसरा कोड पढ़ो, तो OOP का कहता है यस सर। हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मेन कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। वो लुक सर, हियर इज अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, व्हाई सर, ही लुक्स लाइक टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। तो जो है अब OOP पहले लाइन्स पढ़ता है और फिर हम्टी डम्टी की पिक्चर दिखाता है उस बुक में, ठीक है। किसको दिखाता है, थिंक टैंक को दिखाता है। स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, अपना सर पकड़ते, इट्स मी, ये तो मैं हूँ। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, ये तो मेरा दिमाग है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, क्या अर्थलिंग्स ने मुझे देखा है। एंड दे आर आफ्टर मी, क्या पता मेरे पीछे हूँ। हैड अ ग्रेट फॉल, दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, क्या पता मार्स सेंट्रल कंट्रोल और मुझे कैप्चर करने की सोच रहा हूँ, मुझे पकड़ने की सोच रहा हूँ। इट्स एन इन्वेशन ऑफ मार्स, क्या पता हमारे मार्स प्लैनेट पर कब्जा करना चाहते हो। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मैं एक स्पेस कैप्सूल बनाओ नूडल, मैं अभी यहाँ से एस्केप करता हूँ, भाग जाता हूँ। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, स्पेस पीपल तुम भी अर्थ को जल्दी से छोड़ दो। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, और तुम वहाँ आए हो और तुम जो ट्रेसेस पीछे छोड़ोगे मतलब जो सबूत पीछे छोड़ोगे उन सबूतों को मिठा के आना। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, अर्थलिंग्स को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे पता चल चुका है, ठीक है। ओमेगा आयोटा एंड OOP, ठीक है, जो है अर्थलिंग्स को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे पता चल चुका है कि वो मुझे पकड़ने आ रहे हैं। ऐसा कौन कहता है, थिंक टैंक कहता है, उसे ऐसा लगता है। तो ये जो तीन गए थे अर्थ पर, तो ये
रश अबाउट मतलब इधर उधर घूमते हैं और सारी बुक्स को शेल्फ पर रख देते हैं। नूडल, वेयर शैल वी गो सर, अब हम कहाँ जाएं सर? तो नूडल पूछते, थिंक टैंक कहता है 100 मिलियन माइल अवे फ्रॉम मार्स, मार्स से बहुत दूर जाते हैं। ऑर्डर द इन्फेशन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी 100 मिलियन माइल्स अवे। तो अल्फा सेंचुरी नाम की एक स्टार है, तो हम वहां जा रहे हैं, ठीक है। ओमेगा आयोटा और डबल ओपी रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टन क्लोजेस। तो ये चीजें भी वहां से भाग निकलते हैं अर्थ से। एंड स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और अब स्पॉटलाइट वापस किस पे आ जाती है? हिस्टोरियन पे आ जाती है, ठीक है, जो कहाँ बैठा था? म्यूजियम में बैठा हुआ था। चकिंग एंड दैट्स हाउ, और अब हिस्टोरियन क्या कहता है कि इसी तरीके से एक पुरानी सी ओल्ड बुक ने, जो नर्सरी टाइम्स की थी, उसने मार्शियन इन्वेशन मतलब मार्स के लोगों को हमारे देश पर, हमारे अर्थ पर कब्जा करने से बचा दिया। एज यू ऑल नो, जैसे कि आप सबको पता है, इन द 25th सेंचुरी में 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, 500 साल बाद जो ये सब हुआ, वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद मार्स, हमने वापस मार्स के साथ कॉन्टैक्ट करा। एंड वी बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, और हम हमारी उनके साथ दोस्ती होगी। बाय द टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्शियन, और अब ग्रेट और माइटी थिंक टैंक जो है वो अब नहीं रहे, और उनकी जगह किसी दूसरे मार्शियन ने ले लिया। द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, अब किसने ले लिया उनकी जगह? नूडल ने उनकी जगह ले लिया। ओ यस, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, और हमने मार्शियंस को सैंडविचेस और बुक्स के बीच का डिफरेंस भी बता दिया। वी टॉट देम हाउ टू रीड टू, और हमने उन्हें पढ़ना भी सिखाया। एंड वी एस्टैब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और उनकी जो कैपिटल सिटी है उसका नाम क्या? मार्सोपोलिस, और वहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी भी लगवा दी है। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, और एक बुक है जो मार्शियंस अपने पास कभी रीडिंग के लिए नहीं लाते। और आपने सही गैस करा है, वो बुक कौन सी है? मदर गूस जो पढ़े थे। शी बाउज एंड एग्जिट्स राइट, वो अपना सर नीचे झुकाती है, ठीक है, ऑडियंस को थैंक यू कहती है और एग्जिट कर जाती है, और फिर कर्टेन बंद हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही।